आज हम बात करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ सीड। सीड के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, सीड हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं। सीड कलेक्शन पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इससे पहले सीड कलेक्शन पे एक कुछ शॉर्ट डिस्कशन हो चुका है, मे बी इन आर्टिफिशियल रीजनरेशन में वो हो गया है। तो आफ्टर दैट हम इसको और डिटेल में बात करेंगे। आज हम सोर्सेस ऑफ सीड को देखने वाले हैं। तो सोर्सेस ऑफ सीड क्या होते हैं, हम इसमें बेसिकली हम नॉर्मली वो ले रहे हैं, नॉर्मली जेनेटिकली सुपीरियर ट्री। तो जेनेटिकली सुपीरियर ट्री क्या होते हैं, ऐसे ट्रीज़ जो जेनेटिकली क्या हो, सुपीरियर हो, मतलब कि हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं हम। उनके हैबिटेट को देख लें या उनके साइज को देख लें, लेंथ देख लें, उनकी अच्छी लेंथ हो, सेफ हो, अच्छे सेप मतलब स्टेम का सेप अच्छा हो और हाइट हो, डायमीटर और वॉल्यूम कह सकते हैं हम, वॉल्यूम इंक्रीमेंट अच्छा हो और टिम्बर क्वालिटी अच्छी हो और रेजिस्टेंट टू, इसमें एक चीज़ और बोली जा रही है, रेजिस्टेंट टू डिजीज़। तो मतलब डिजीज़ को रेजिस्टेंट करने की पावर हो उसमें, एंड अदर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ भी हो। ऐसे ट्रीज़ को जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ मिलेंगी उन्हें हम बोलेंगे जेनेटिकली सुपीरियर ट्री। तो ऐसा ट्री हम सीड कलेक्ट करने के लिए हम ऐसा ट्री देखेंगे जिसकी अच्छी हाइट हो, डायमीटर भी अच्छा हो और शेप अच्छा हो, लेंथ। तो ये सब क्वालिटी हम जब बाहर से हम देख सकते हैं कि सुपीरियर ट्री में होनी चाहिए, तो उसके सीड को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो हमें एक अच्छी क्रॉप मिलेगी, अच्छा सीड मिलेगा, तो अच्छा प्लांट होगा। एंड नेक्स्ट में टॉपिक आता है प्रोविनेंस। प्रोविनेंस बहुत कॉमन टॉपिक है, कभी कभार ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसमें, सो मैंने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। तो प्रोविनेंस क्या होता है, जो ये जियोग्राफिकल सोर्स और प्लेस भी कह सकते हैं हम, जहाँ से हम लॉट ऑफ सीड या प्लांट को कलेक्ट कर रहे हैं, उस ओरिजिन को हम कहेंगे। जहाँ से भी हम उस जियोग्राफिकल ओरिजिन को बोल सकते हैं, प्लेस को बोल सकते हैं, जहाँ से हम सीड को कलेक्ट कर रहे हैं, प्लांट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें दो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। एक तो सीड प्रोडक्शन एरिया एंड सेकेंड वन सीड ऑर्चार्ड, जहाँ से हम सीड कलेक्ट करते हैं। तो सीड प्रोडक्शन एरिया क्या होता है, तो सीड प्रोडक्शन एरिया में हम देखते हैं क्रॉप ऑफ विगोरसली ग्रोइंग मिडल एज टू मैच्योर ट्रीज ऑफ गुड क्वालिटी, properly thin and left to contain trees of good vigor and well developed crowns with clear boles and managed exclusively for seed collection। तो जैसे कि तो हमने इसमें क्या सिलेक्ट करना है, मिडिल एज से मेच्योर एज की ट्रीज लेनी है और ग्रो करवानी है जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। और ऐसे ट्रीज़ को हम छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, अच्छी क्वालिटी के होंगे और जिनके मतलब जिनके क्राउन क्या होंगे, क्राउन डेवलप्ड होंगे और क्लियर बोल्स होगा। ऐसे ट्रीज़ को हम उस एरिया में छोड़ देंगे और बाकी जो अदर ट्रीज़ हो रहे हैं उनको हम थिनिंग कर देंगे, उन्हें हटा देंगे। कुछ ऐसे ही ट्री सिलेक्ट करेंगे जो अच्छे दिखने में हमें अच्छे सही लग रहे होंगे। तो ये है सिलेक्शन जो होता है बेसिकली अपीयरेंस के बेस पे होता है, मतलब बाहर से अपीयरेंस मीन्स बाहर से जैसा हमारा ट्री अच्छा दिख रहा है, अगर उसकी बोल क्वालिटी अच्छी दिख रही है, उसकी हाइट अच्छी दिख रही है, उसका क्राउन अच्छा दिख रहा है हमें, तो हम उस ट्री को सिलेक्ट कर लेंगे सीड प्रोडक्शन के लिए। उसको वहाँ पे सीड प्रोडक्शन के लिए हम जोड़ देंगे, मतलब उसको आगे जो भी हमें मैनेज करना होगा सीड प्रोडक्शन के लिए हम उसे रख लेंगे। कहने का मतलब है हम बस एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे रखेंगे, जनरल जो भी जनरल कंडीशन उसकी होंगी। एंड आफ्टर दैट क्या है कि जो मिडल क्रॉप क्या होनी चाहिए, मिडल एज होनी चाहिए और विगर होनी चाहिए, हेल्थ उसकी, और क्या बोलते हैं ग्रोथ की अगर हैबिट करें तो अच्छी होनी चाहिए। उन ट्रीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे सीड प्रोडक्शन एरिया में। बेसिकली ये होता है कि जनरल एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे ट्रीज़ को सिलेक्ट किया जाता है और जो उसके मतलब बाहर की जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स जो शो हो रहे होते हैं उस पर हम ऐसे एरिया को सीड कलेक्शन के लिए रख देते हैं।
उसके बाद बात कर लेते हैं हम सीड ऑर्चार्ड। तो सीड ऑर्चार्ड क्या होता है? सीड ऑर्चार्ड अगर हम नॉर्मली बात करें तो सीड ऑर्चार्ड प्लांटेशन ऑफ जेनेटिकली सुपीरियर ट्रीज़। तो जेनेटिकली सुपीरियर ट्रीज़ हम कह सकते हैं आइसोलेटेड टू रिड्यूस पॉलिनेशन फ्रॉम जेनेटिकली इन्फीरियर वंस। तो हमें ऐसे प्लांट का प्लांटेशन करना है जो जेनेटिकली सुपीरियर हों। जेनेटिकली सुपीरियर मतलब जिनकी मतलब प्रोडक्शन और ब्रीडिंग हम कह सकते हैं वो अच्छी हो। ग्रेडिंग में हम अगर उन्हें रखें तो फिनोटाइपिकली हम कह सकते हैं, सुपीरियर भी कह सकते हैं उन्हें। नॉर्मली हम इसमें यूज़ करते हैं प्लस ट्री का, हम बात करें तो प्लस ट्री का यूज़ होता है। प्लस ट्री एक टर्म आता है इसमें, सुपीरियर ट्री को कहते हैं। जो फिनोटाइपिकली हम कहेंगे तो अच्छा होगा, मतलब उसकी वुड क्वालिटी अच्छी होगी और बाहरी फिनोटाइपिकली वो बहुत अच्छा होगा, ग्रोथ में अच्छा होगा। इसमें हमें और क्या बोलते हैं, इन्फीरियर जो ट्रीज़ होते हैं जो अच्छे उसमें क्वालिटी वाले नहीं होते हैं, उनको ऐसे ट्रीज़ को हम क्या करते हैं, पॉलिनेशन को रिड्यूस करना होता है और जेनेटिकली सुपीरियर ट्रीज़ को ग्रो करवाना होता है। एंड इसमें हमें क्या है, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय सेटिंग आउट और क्लोन्स। तो इसमें क्लोन के थ्रू किया जाता है। क्लोन्स मीन्स क्या होता है, क्लोन का मतलब क्या होता है, किसी भी प्लांट का एक सेम एग्जैक्ट कॉपी, उसकी सेम सेल हम कह सकते हैं, सिंगल सेल भी हम ले सकते हैं, तो वो उसका क्लोन होता है। तो क्लोन्स की मेथड से इसमें क्या किया जाता है, ये सीड ऑर्चार्ड तैयार किए जाते हैं अच्छे सीड प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें प्लस ट्री मैंने अभी बताया, और बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं। नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं कहीं कहीं, लेकिन बाद में ये 3 टाइप्स के भी इसमें लेते हैं। अभी हमने सिर्फ 2 टाइप्स के इसमें डिस्कस किए हुए हैं। नंबर 1 क्लोनल सीड ऑर्चार्ड एंड CSO एंड सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड SSO। तो हम बात कर लेते हैं क्लोन का। तो जैसे मैंने बता दिया कि क्लोन के बेस पे हम उसे करेंगे, मतलब उसकी किसी वेजिटेटिव पार्ट की एक सिंगल सेल से हम उसका अच्छी क्वालिटी की ट्री से हम एक सिंगल सेल लेकर न्यू प्लांट ग्रो करवाएंगे और उससे ही सीड कलेक्ट करेंगे। एंड तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बाय ग्राफ्टिंग क्लोन, एक टर्म आ रहा है ग्राफ्टिंग क्लोन्स। तो ग्राफ्टिंग एक मेथड होती है जिसमें हम किसी एक प्लांट के पार्ट पर दूसरे प्लांट का, अच्छे प्लांट का आधा पार्ट कट करके या कोई सेल कट करके या कोई प्रोपोग्यूल्स करके इसमें ग्रो करा के न्यू प्लांट को जर्मिनेट करवाते हैं, नया प्लांट बनाते हैं। ग्राफ्टिंग मेथड में बहुत सारी ग्राफ्टिंग होती है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें क्या होता है कि फॉर्म ऑफ सायन बोला है, बर्ड भी कह सकते हैं हम किसी प्लस ट्री की मतलब जो अच्छा ट्री है, जैसे मतलब जो एक सुपीरियर फिनोटाइप के ग्रोथ में, वुड क्वालिटी में अच्छा ट्री हमें दिख रहा है, उसकी किसी क्लोन से उसकी एक पार्ट से हम ग्राफ्टिंग करवा के नया प्लांट बनाएंगे। और 2 से 3 इसमें एक सायन कहते हैं ना, वो बताया मैंने। जैसे हम किसी प्लांट का पार्ट ले रहे हैं, यहाँ पे हमें कोई प्लांट है और उसका जो पार्ट हम ग्राफ्ट कर रहे हैं उसे सायन बोलते हैं, और जिस पार्ट में कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्टॉक। जैसे ये स्टॉक हो गया। तो ये बेसिकली उसमें हमें क्या करना होता है कि किसी अच्छे ट्री का जिसके सीड हम ग्रो करवाना चाहते हैं, एक अच्छा ट्री होना चाहिए, वो उसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, उसकी वुड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उससे वो फुलफ़िल करे। एंड आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड। तो सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड क्या है? सीड ऑर्चार्ड विच हैज़ बिन रेज्ड फ्रॉम सीडलिंग ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ प्लस ट्री। तो प्लस ट्री के सीड से ही हम जब सीडलिंग प्रिपेयर करते हैं तो नया सीडलिंग बनाते हैं प्लस ट्री के सीड से, और तो इसे हम बोलते हैं सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड।
क्लोनल सीड ऑर्चार्ड भी क्या होता है कि हाँ मोस्ट ऑफ एज स्पीसीज अगेन सीडलिंग एंड सीड ऑर्चार्ड बिकॉज फॉर्मर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सीड अर्लियर। तो ये तो हमारा था सीड ऑर्चार्ड पे। एंड नेक्स्ट हम इसके